हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग साथ खैरियत के होंगे। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हॉरर स्टोरीज। तो गाइस, आज जो है हम आप लोगों के लिए एक और स्पेशल सा एपिसोड लेके आए हैं, जिसके अंदर आज हम कुछ स्टोरीज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए शो का आगाज़ करते हैं। हैंड्स फ्री लगा लीजिए, लाइट्स ऑफ कर लीजिए, फुल इन्वायरमेंट बना के बैठिए, तब स्टोरी सुनने में मज़ा आएगा। तो चलिए शो का आगाज़ करते हैं और बढ़ते हैं वाक़ये की तरफ। यार, ये एक हफ्ते पहले की कहानी है। मेरे दोस्त के साथ ही इंसिडेंट हुआ था, तो उसकी कहानी मैं आपको अपनी ज़बान में बताऊंगा। तो यार, वो कॉल सेंटर में जॉब करता है, ठीक है। और ये वाक़या है शाह फैसल का जो पुल है, जो राउंड ऑफ करके जो मेट्रो की तरफ निकलता है। तो यार, वो आ रहा था, उसका ऑफ हुआ था 4 बजे ऑफ हुआ था। वो 4 बजे है ना, उसी पुल पे से आ रहा था। तो यार, वो अपनी सही स्पीड में चला रहा था, लेकिन इतनी स्पीड थी कि यार कोई अगर बंदा भागना भी चाहे उसके साथ तो नहीं भाग सकता। तो वो यार वहाँ से जब पुल की तरफ जो राउंड ऑफ आता है, वो घूम रहा, बाइक घूम रही होती है वहाँ से। तो वहाँ से जब वो घूम रहा था, वो उसके कानों में हैंड फ्री वगैरह लगे हुए थे। उसको मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, कोई पता नहीं चल रहा था कि कोई इसके सामने। लेकिन जब उसको महसूस हुआ, उसको लगा कि उसके साथ कोई भाग रहा है उसी स्पीड में, उसने इधर इधर उधर देखा, दूसरी तरफ देखा। तो वो देखता है उसके साथ साथ जो बंदा भाग रहा था, उसकी हाइट बहुत बच्चों जैसी, मेरे ख्याल से वो शायद बता 2 से 3 फुट, 2 से 3 फुट का बच्चा उसके साथ भाग रहा था। वो कह रहा था, वो उसने जो नाम दिया था उसको, उसका नाम था बोना, जिसको हम बोलते हैं। तो यार उसकी स्पीड इतनी कम भी नहीं थी कि यार कि बोना इतनी छोटे छोटे पैरों से उसके एक मतलब बाइक की स्पीड में भाग रहा है। तो उसने थोड़ी सी और बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अगर वो और ज़्यादा बढ़ाता स्पीड तो बाइक गिर जाती। उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन उसने जितनी स्पीड लगा सकता था उसने बाइक को कंट्रोल करके उस स्पीड से निकाली। और वो वहाँ से जब बाहर निकला, वो बोना जो है पुल के कोने पे जाके खड़ा हो गया। और जब तक वो नाना जाता नहीं रहा, आगे तक गया नहीं, जब तक वो बोना गया नहीं। फिर उसके बाद उसको पता नहीं चला उस बोने ने क्या किया, क्या हुआ, और वो वहाँ से चला गया। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी जो अभी कुछ हफ्ते पहले ही ना आई है, तो मैंने कहा चलो बता दूँ मैं। अच्छा, तो गाइज़ ये वाक़या जो है मेरे साथ खुद के साथ पेश आया था। हमारी यहाँ पे शमसी सोसाइटी में ना एक घर बना हुआ है। तो घर इस तरह से है कि वो घर कोई तकरीबन जब यहाँ पे शमसी डेवलप हो रहा था ना, तब के ज़माने का घर है वो। तो आज तक ना वहाँ पे कोई शिफ्ट नहीं हो सका है। उस घर की मैं थोड़ी सी आप लोगों को कंडीशन बताऊं, खिड़कियां जो है ना उस घर की वो सारी टूटी हुई हैं। मतलब सारी खिड़कियां टूटी हुई हैं, अंदर के इवन दरवाजे भी टूटे हुए हैं। तो हैरत की बात यह है कि चलो बाहर की खिड़कियां तो हम मान सकते हैं कि बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बॉल लगने की वजह से टूट गई होंगी, लेकिन अंदर के दरवाजे जो टूटे हुए हैं ना, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि किस तरह से टूट गए। और बुरे तरीके से टूटे हुए हैं वो दरवाजे, जैसे हाफ कट नहीं होता इस तरह से दरवाजे टूटे हुए हैं। खैर, मैं उसी गली में से जा रहा था, रात के तकरीबन कोई 2 या 2:30 बजे का टाइम था। जैसे ही मैं उस घर के पास से गुजरता हूँ ना, मुझे फ़ील होता है कि उस घर में से कोई मुझे देख रहा है। तो मैंने मेरी गाड़ी स्लो ही थी, मतलब गलियों में गाड़ी स्लो ही चलाते हैं ना। तो मैं उस घर के पास से गुजर रहा था, तो मुझे फ़ील हुआ कि कोई देख रहा है उस घर के अंदर से। मैंने मुड़ के देखा उस घर की तरफ, तो मैं देखता हूँ कि लाल कलर की 2 आँखें सी थीं जो उस खिड़की के अंदर से झाँक रही थी। मेरी जो हालत ख़राब हुई है उस वक्त वहाँ पे, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने गाड़ी को डाला फर्स्ट गियर में और वहाँ से निकाल ली गाड़ी। अच्छा, सिर्फ आपको वहाँ पे सिर्फ आइज़ दिखी उनसे? ऐसा ही है, आइज़ दिखी हैं वहाँ पे, फेस रिवील नहीं कुछ भी नहीं, रेड कलर की 2 आँखें चमक रही थी। खैर, अभी कुछ टाइम पहले मुझे इन चीज़ों का ना थोड़ा सा है कि यार इनके बारे में पता चले। वहाँ पे ना गार्ड बैठता है, तो गार्ड के पास गए, मुनीब भी था, मैं भी था। तो गार्ड के पास जाके हम लोगों ने पता किया कि यार क्या कहानी है। गार्ड बोल रहा है कि वहाँ पे अंदर जाने की एक तो किसी को इजाज़त नहीं है, और दूसरा ये है कि वो उसकी ना रात की ड्यूटी है, जो गार्ड था ना वहाँ पे। तो वो बता रहा है कि वहाँ पे ना वो गश्त करता है, गली के एक एंड से लेके दूसरे एंड तक वो गश्त कर रहा था। उस घर के पास से वो गुजर रहा था, तो उसको ना वहाँ से एक औरत की रोने की आवाज़ आ रही थी, और औरत वहाँ पे रो रही थी। खैर, ये डेली का उसका ना मामूल है। वो बता रहा है कि उस घर में ना कुछ ऐसा होता रहता है, कभी आवाज़ें आना,
कभी अंदर से कोई चीज़ आके गिरना, बहुत ही हॉन्टेड सा बना हुआ है। अब मैं आपको स्पेसिफिक लोकेशन नहीं बताऊंगा, लेकिन बस ये है कि शमसी सोसाइटी का ही घर है। वो अभी भी उसी जगह पे है और बहुत मतलब अगर दूर से कोई बंदा देखे तो खौफनाक ही लगता है। ऐसा ही है, खिड़कियां टूटी हुई हैं, पेंट पूरा ख़राब हुए हुआ है, अंदर के दरवाजे टूटे हुए हैं, इवन के दरख्त इतने बड़े बड़े उग गए हैं कि पूरे घर को उसने तकरीबन घेर लिया है। और एक और बात बताऊं, जब वो गार्ड मतलब बता रहा था अपनी ये सिचुएशन के, जिसको रोने की आवाज़ आ रही, उसकी हालत क्या थी जब वो बता रहा था यार, वो बिल्कुल ना शॉक सा था। खैर उसको एक तरह से उसको आदत भी हो गई, उसकी ड्यूटी वहीं पर ही है रात की। लेकिन वो उस वक्त भी जो है ना मतलब थोड़ा सा जैसे होता है ना हकलाना बंदे का, जैसे बताने कर भी यार हम तो सुन रहे हैं ना, आगे वाले ने फील की है ये चीज़। ऐसा ही है। और इस तरफ जो देखा है तुमने मुनीब, ये जो पटरियाँ बनी हुई हैं हमारी तरफ, वायरलेस गेट अगर आप लोग जानते हो तो यहाँ पे पटरियाँ बनी हुई हैं। वहाँ का भी एक वाक़या था, मेरे दोस्त के साथ पेश आया था। वो रात का टाइम था, तकरीबन कोई 1-1:30 बजे का। वो जा रहा था अपनी जॉब के लिए, मतलब वायरलेस गेट क्रॉस करके शारा फैसल की तरफ। तो वो रोड पे चढ़ता है, बाइक पे होता है वो अपनी, मतलब पटरियाँ क्रॉस करने से थोड़े से पहले की बात है ये। तो वो देखता है कि पटरी के जहाँ से ट्रेन आ रही होती है वहाँ पे टांगे बड़ी बड़ी और जिस्म छोटा सा, ऐसी कोई मखलूक उसने देखी है और वो भागते हुए इसकी तरफ आ रही थी। ये मैं बात तुम्हें बता रहा हूँ अपने दोस्त की, मैं नाम मेंशन नहीं करना चाह रहा, उसने मना किया था। वो वहीं पर ही ना बेहोश हो गया, गिर गया, लोगों ने उसको उठाया, हॉस्पिटल लेके गए। वो सिर्फ उसी को ही दिख रही थी या फिर और लोग भी थे उनको भी दिख रही थी? ये मुझे नहीं पता, उसने बस बताया है कि उसके साथ इस तरह का सीन हुआ है। लोगों ने जब भाई टांगे बड़ी, जिस्म नॉर्मल, ट्रेन से भी ऊंची हाइट का कोई मखलूक चलती हुई आपकी तरफ आ रही है, और उस वक्त तो पाँव तो फ्रीज हो गए होंगे भाई। वो बेहोश हो गया, लोगों ने उसको उठाया, हॉस्पिटल लेके गए, उसको बुखार चढ़ा रहा। उसके बाद वो मतलब उसने ऑफिस से भी रिज़ाइन ले लिया क्योंकि उसकी हालत नहीं थी। 1 महीने तक तो वो घर से बाहर नहीं निकला, उसकी ऐसी हालत थी। नहीं भाई, ये तो बात है कि जो बंदा फील कर जिसके साथ होता है ये इंसिडेंट, तो वो ही ज़्यादा समझता है, हम तो सिर्फ सुन रहे होते हैं। अभी ये दोबारा से हमने मतलब शो स्टार्ट किया है ना, तो लोग अपनी स्टोरीज बताना हमें स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी काफ़ी ऐसी स्टोरीज हैं जो हम लोग आगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो गाइस कीप सपोर्टिंग। आज ये एक छोटा सा एपिसोड था, कुछ स्टोरीज थी जो कि हमने सुनाई हैं आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा। तो कीप सपोर्टिंग यार, लाइक करो, शेयर कर दिया करो हमारी वीडियोस को। मैं देख रहा हूँ क्या 75 to 80% जो लोग हैं वो सब्सक्राइब किए बगैर हमारी वीडियोस को देख रहे होते हैं। तो यार ऐसा नहीं करो, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करो, लाजमी किया करो, दोस्तों के साथ शेयर किया करें लाजमी। तो खैर इस एपिसोड को यहीं रैप अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।